नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने आए हैं और ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है जिसके बारे में आज तक ना किसी सरकारों ने ध्यान दिया और ना ही जनता का ध्यान इस मुद्दे पर होता है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि आज हमारे देश में अल्पसंख्यकों के नाम पे बहुत सारे कानून पास होते हैं, बहुत सारे सुविधाएं दी जाती है और कहना यह है कि हमारे देश में आज ऐसे लोग अल्पसंख्यक हैं जिनके 4 बीवी और 40 बच्चे भी हो जाया करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि वो समुदाय जो तेजी से अपने जनसंख्या की वृद्धि कर रहा है वो तो हमारे देश में अल्पसंख्यक में है, लेकिन एक अलग समुदाय, उसी धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ एक अलग समुदाय जो भगवान और प्रभु की भक्ति में के आराधना में लीन रहता है, उसको अल्पसंख्यक क्यों नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने देश के उन तमाम संतों और साधुओं के बारे में जिनके ना तो बीवी हुआ करती हैं, ना बच्चे हुआ करते हैं और ना देख रेख के लिए कोई हुआ करता है। उनका अगर कोई अपना होता है तो उनके संत उनके शिष्य होते हैं और उन्हीं के भरोसे उनका जीवन चलता है। आज देखने की जरूरत है कि मौजूदा समय में इन संतों की संख्या तेजी से घट रही है, जो कि सनातन धर्मियों के लिए एक चिंता का विषय है और इस मुद्दे पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप अगर देखना है तो हनुमानगढ़ी अयोध्या में जाकर देखिए, ऐसे ऐसे संत आपको मिल जाएंगे जो एक तरह से देखिए तो हमारे राष्ट्र के लिए धरोहर है और ऐसी धरोहर है कि अगर इनकी वैल्यू न की गई तो आने वाले समय में ये इन धरोहरों को हम फिर से पा नहीं सकते। अगर ताजमहल टूट जाए तो फिर से एक नया ताजमहल खड़ा किया जा सकता है, ऐसा संभव है। अगर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को 800 साल पहले जला दिया गया, फिर भी उसको एक बार फिर से प्रतिस्थापित कर दिया गया, लेकिन हमारे ये धरोहर साधु संत जो आज अपनी वृद्धावस्था में है और एक नायाब अनुभवों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, अगर वो एक बार हमारे बीच से चले गए तो फिर उनके जगह पर और उनको कैसे रिकवर किया जा सकता है। वो तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति होती है। ऐसी स्थिति में सरकारों को चाहिए कि इन धरोहरों को जो जीती जागती रूप में सनातन की प्रतिमूर्ति के रूप में हम लोग के बीच में मौजूद है, उनकी सुविधाओं के लिए हर वो कदम उठाए जाने चाहिए जिससे हमारी सनातन संस्कृति का सर हमेशा ऊंचा रहे और ये धरोहरें कुछ ज्यादा दिन तक हमारे बीच में रह सके और हमारा मार्गदर्शन करती रहें। जी हाँ मेरे दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री 1008 श्री बजरंग दास जी महाराज ने हनुमानगढ़ी अयोध्या से गौ संरक्षण के क्षेत्र में काम करने का बेड़ा उठाया है और उन्होंने राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल की स्थापना की। आज से लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ यह संगठन आज भारत के 10 राज्यों में काम कर रहा है और जिसके बाद गौ माताओं की एक बेहतरीन सेवा हो रही है और जनता के बीच में ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद भी मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बजरंग दास जी महाराज ने लगभग विगत 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और वो अपने लिए उचित सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि उनके ऊपर और उनके संगठन के गौसेवकों के ऊपर आए दिनों हमले होते रहते हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा उनके कार्यों में बाधा डालने का पूरा प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार को से हम आग्रह करते हैं और देखिए, राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के बहुत सारे अधिकारियों ने भी आग्रह किया है कि यथाशीघ्र राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास जी महाराज को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये संत एक तो हमारे धरोहर और पूजनीय है ही, साथ साथ सनातन के झंडे को प्रचारित करने में देश की और सनातन की मदद कर रहे हैं और इस हिसाब से ये हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है और हमारे देश का प्रत्येक बच्चा और भारतवासी इन संतों के सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह चाहिए कि ऐसे संतों को निशर्त और निःशुल्क सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे आने वाले समय में जैसा कि देखा गया है कि हिंदुत्व के परचम और झंडा को ऊपर रखने वाले लोगों के ऊपर जैसे हमले हुए हैं,
साधु संतों के ऊपर जिस तरह से हमले हुए हैं, इस तरह की कोई भी अनहोनी या अप्रिय घटना न हो। क्योंकि आय राजनीति में हमेशा से साधु संतों को टारगेट किया जाता रहा है। और आपने देखा था कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों को खींच खींच कर मार दिया गया था। और राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जगह जगह देश के कोने कोने में गौ माता के सुरक्षा हेतु जाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में वहां के लोकल प्रशासन के द्वारा तो सुविधाएं दे दी जाती है, लेकिन अस्थायी रूप से कोई भी सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ अभी मौजूद नहीं होता है, जो कि एक निंदनीय घटना है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से सारे संगठन के अधिकारियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्य प्रणाली क्षमता और गौ माता के सेवा सुरक्षा को देखते हुए उनके सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना बेहद ही जरूरी है। और हम कड़े रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से इनके सुरक्षा की मांग करते हैं। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। मैं श्री नारायण द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 स्वामी श्री बजरंग दास जी महाराज महंत हनुमानगढ़ी गोठवारा अयोध्या की स्थायी सुरक्षा संरक्षा हेतु सूबे की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह उन्हें निःशुल्क सुरक्षा संरक्षा प्रदान कराने की कृपा करें, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जीवन को गौ तस्करों के द्वारा किसी भी क्षण हानि पहुंचाई जा सकती है। समाज में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसलिए गौ भक्तों की और संतों की सुरक्षा संरक्षा करना सूबे की सरकार का प्रथम दायित्व है। सूबे की सरकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निःशुल्क सुरक्षा प्रदान करे। संगठन इसके लिए सूबे की सरकार का सदैव आभारी रहेगा। जय सिया राम, जय सनातन धर्म, जय गौ माता, जय गोपाल। राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के संस्थापक एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री 1008 महंत श्री बजरंग दास जी महाराज गोठवारा पीठाधीश्वर हनुमानगढ़ी अयोध्या गौ माता के उत्थान एवं संवर्धन में इस संगठन का निर्माण किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर यह संगठन गौ माता के उत्थान एवं संवर्धन में कार्य करता है तथा गौ माता की रक्षा एवं सुरक्षा में अक्सर गौ तस्करों के विरुद्ध अभियान छेड़ता है, जिस कारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री 1008 महंत श्री बजरंग दास जी महाराज की सुरक्षा को लेकर हमेशा खतरा बना रहता है। गौ माता की रक्षा के लिए रात 12 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा पूर्व में जिला प्रशासन अयोध्या एवं शासन से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ज्ञापन दिया जा चुका है, परंतु अभी तक उस ज्ञापन में कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मनोज मिश्र, राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल, जिला प्रशासन अयोध्या एवं शासन में बैठे आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से मैं आग्रह एवं अनुरोध करता हूं कि अविलंब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल श्री 1008 महंत श्री बजरंग दास जी महाराज को सशस्त्र पुलिस बल सुरक्षा नियमित रूप से प्रदान करने का कष्ट करें। जिला अयोध्या प्रभारी, हमारा शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, गुरुदेव गुरु जी हैं परम पूज्य, वो आज दिन रात दिन गौ माता की रक्षा के लिए रात 12 बजे 1-2 बजे हमेशा निकलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको सुरक्षा की अति आवश्यकता है, क्योंकि इस्लामिक कट्टर संगठन वाले उनको हमेशा निशाने पर रखते हैं और जो कसाई प्रजाति के लोग हैं वो शासन प्रशासन को नहीं छोड़ते हैं। तो हम जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे
सीधे साधे संत महात्माओं को कहाँ छोड़ वो बख्शने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों की इच्छा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कड़ी से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 न्यूज़, अयोध्या।